तो बड़ी खबर है, बंगाल में ममता बनर्जी की लीड जो है वो 90 तक सिमट रही है। बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बनाती हुई दिख रही है। जो शुरुआती रुझान से अब आगे मामला बढ़ गया है। 4 फेज 5 फेज की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी बहुमत का ट्रेंड जो है, जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी बहुमत के पार चली गई है और बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है। तमिलनाडु में बीजेपी की सत्ता में एंट्री हो गई है। थलापति विजय जो है वो गठबंधन के साथ अगर सरकार बनाते हैं 100 सीट के आंकड़े वो पार कर रहे हैं। वहीं 70 सीटें जो हैं वो AIDMK जिसके साथ बीजेपी गठबंधन में है, तो तमिलनाडु में भी बीजेपी की भागीदारी होगी। असम में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है शुरुआती रुझान में। पुडुचेरी में भी वो सरकार बना सकते हैं। तो पांचों के पांचों राज्य में सिर्फ केरल एक राज्य है जहां पर कांग्रेस भले बहुमत से दूर है, लेकिन बीजेपी के लिए वहां कोई भी स्कोप नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस बंगाल पर देश की नजर थी उस बंगाल पर बीजेपी ने अपना झंडा फहरा दिया है। असम में बीजेपी ने अपना बहुमत लगभग पार कर लिया है। लीडिंग जो पोजीशन है, 124 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 80 सीटों पर बीजेपी आगे है। मतलब वो सरकार तक पहुंच गई है। सोचिए, बहुमत का आंकड़ा है। केरल में 58 सीटें बहुमत से बहुत दूर है कांग्रेस। तो हो सकता है कि CPI KAC ये सब देखते हैं क्या होता है। UDF कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिल गया है। कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करें तो वो अपनी सरकार बना सकते हैं। पुडुचेरी में तो 16 सीटों पर है। तमिलनाडु में 222 सीटों के रुझान आ गए हैं और 105 सीटों पर TB के आगे है। DMK 45 पर सिमटती हुई दिख रही है और बंगाल में 175 का आंकड़ा जो है वो पार करती हुई दिख रही है बीजेपी। तो बड़ी खबर है, बंगाल से 94 पर अभी तृणमूल कांग्रेस की बढ़त है। आगे और ये घट और बढ़ हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अगर मैं आपको डिटेल्स ले चलूं बंगाल में कि किस तरह से सीटों की संख्या में कितना उतार चढ़ाव और आ सकता है, कितने दौर की वोटिंग हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले मैं अलीपुर से चलता हूं। आपको पहले दौर की काउंटिंग हो गई है। यहां पर बीजेपी 7000 सोचिए 3200 वोटों से आगे है। तो अच्छा चुनाव लड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अलीपुर और ये देखिए तमाम तीसरे दौर में भी 3000 वोटों का अंतर है। तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। अमता सीट पर देखिए अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, कोई अपडेट नहीं है। तो चलिए, अब जो आपके सामने टीवी अखबार में खुशी की लहर है और 700 कई जगह तो कांटे के मुकाबले हैं। तो हो सकता है कि 10-20 सीटों के और आंकड़े इधर उधर हों, तो 1 बजे तक 2 बजे तक इंतजार कीजिए। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी के लिए बड़ी खबर है और टीवी अखबार में खुशी की लहर है। टीवी अखबार वाले बाकायदा बंगाली ड्रेस में आकर अब जश्न मना रहे हैं। तो TV9 ने बताया कि 186 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे है। वो 186 सीटों पर आगे है। बीजेपी पुडुचेरी में भी 20 सीटों पर आगे है। केरल में LDF 39 और UDF जो है वो 99 सीटों पर आगे है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो अभी ट्रेंड है। DMK 62, ADMK TB के 107। तो ये बड़ी खबर है, अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ममता बनर्जी अभी आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव नहीं हार रही हैं, ये गलत जानकारी आपको दी जा रही है। बीजेपी जो है कई राज्यों में बहुमत का आंकड़ा असम बीजेपी ने वापस बचा लिया है। उनकी सरकार असम में रहेगी। बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही हैं। असम में भी कहा जा रहा है कि 100 सीट बीजेपी ला सकती है, लेकिन अभी 86 पर दिखा रहा है। बंगाल बीजेपी जीत गई है और UDF 97। सोचिए, केरल में भी कांग्रेस की बहुमत है, कांग्रेस गठबंधन की बहुमत है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो बीजेपी 200 सीटें स्कोर कर सकती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और टीवी अखबार में खुशी की लहर है। बड़ी खबर है और 5 राज्यों के नतीजे आ गए हैं। TMC 200 मतलब 106 के आसपास TMC को अभी भी लोग दिखा रहे हैं। उस तरह की हार नहीं हुई TMC की जिस तरह की बताई जा रही थी, लेकिन रुझान में तो अब बंगाल में बीजेपी जीत तो रही है। तो जो अमित शाह और मोदी की मेहनत रंग लाई है,
कुछ लोग लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग की मेहनत लंग रही है, चुनाव लड़ना ही बेईमानी है। विपक्षी दलों की आपसी लड़ाई बहुजन वर्गों के लिए पिस रहे हैं। और केरल से बस कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, केरल में उनकी वापसी हो गई है, तो बड़ी खबर है। और अब 1 घंटे में अब लगभग स्थिति जो है साफ हो जाएगी। तो बड़ा दिन है आज, 5 राज्यों के नतीजे हैं और केरल के अलावा बीजेपी 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सबसे दिलचस्प नतीजे तमिलनाडु के हैं। विजय की टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में भरने की तुलना कुछ आंध्र प्रदेश में एनटीआर की 1983 की प्रचंड जीत से की जा सकती है। हालांकि एनटीआर ने पार्टी बनाने में कांग्रेस के असंतुष्टों और चुनाव में संजय विचार मंच आदि की मदद ली थी। उन्होंने चुनाव में बहुत पहले पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था और सड़कों पर रहते खाना खाते हुए जनता से सीधे संवाद किया था। ऐसा विजय ने नहीं किया। एनटीआर को भारी जीत मिली थी पर विजय को वैसी जीत नहीं मिली है। पर विजय के पास रामाराव की तरह संगठन नहीं था, उनके पास फैन क्लबों का नेटवर्क है। विजय के साथ स्थापित दलों के बड़े असंतुष्ट भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि टीवी के ज्यादा नुकसान अन्ना द्रमुक को पहुंचाएगी, पर वो तो द्रमुक को ही निगल गई। सभी राज्यों के नतीजे भारत और पश्चिम लोकतंत्र के रुझान के अनुरूप हैं, जहां मुख्य मुकाबला तरह तरह के दक्षिणपंथी दलों के बीच सिमटता जा रहा है। सेंट्रिजिस्ट, सेंटर लेफ्ट के लिए मामला उत्तरोत्तर मुश्किल होता गया, आगे लंबे समय तक चलता रहेगा। तो के प्रकाश रे ने लिखा है कि तमाम जो दल हैं वो चुनाव और हार सकते हैं। अभी बीजेपी का एक लंबा दौर रहेगा और विपक्षी दलों के अपने अहंकार हैं, उनके अपने ग्रीवांसेज हैं। जहां बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है, वहीं विपक्षी दल जो हैं उनके आपस में वो एक साथ नहीं बैठते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। तो चलिए देर सवेर ही सही, तमाम विपक्षी दल। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी की दावेदारी पर सबसे आगे चल रही है। तो 3% वोट काट लिया है कांग्रेस ने। तो सोचिए कि अब यूपी में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह की सहायता, छोटे किसानों के लिए फसल ऋण, बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को हर महीने 3000, बहन बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना, 200 यूनिट फ्री। ये बड़े कुछ वादे हैं जो टीवीके ने किया है। हर साल मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा महिला स्वयं सहायता के लिए और ग्रेजुएट को 4000। सच्ची कांग्रेस मेरे साथ है, सिर्फ तमिलनाडु कांग्रेस एमके स्टालिन की जेब में। कांग्रेस के लोग मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। थलापति विजय ने ये बात कही थी। तो थलापति विजय बड़ा उलटफेर, तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और थलापति विजय जो है वो, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार लगभग बना ली है। तमिलनाडु में उनकी एंट्री हो गई है, बंगाल में उनकी एंट्री हो गई है, असम में उन्होंने कंटिन्यू किया है, पुडुचेरी में उनकी एंट्री हो गई है। फाइनल अपडेट जो भी आएगा हम आपको रिजल्ट देंगे। मैं फिर कह रहा हूं बड़ी खबर है ये। और 4 राज्यों में बीजेपी को अभी बड़ी बढ़त है। एक बार जाते जाते वो आपको आंकड़ा दिखा दूं मैं। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अभी क्या आंकड़े हैं। असम में बहुमत की सरकार बन रही है बीजेपी की। केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उनके गठबंधन की सरकार बन रही है। पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में थलापति विजय मुख्यमंत्री होंगे, गठबंधन की सरकार है, एआईडीएमके से बीजेपी की एंट्री हो गई है। और बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, सत्ता से बाहर हो गई हैं। शुरुआती रुझान में जो अब 12:30 बजे तक बीजेपी वहां बहुत आगे दिख रही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।